29.5, हमको ये तैयार होता है 29, इसका लटक है 29। ऐसे बेहतरीन सा रिजल्ट से कटिंग बता रहा हूं आपको। हेलो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा पैंट कटिंग करने जा रहा हूं। पहले हमें इसका यहाँ ऊपर क्लॉथ को बराबर करके कटिंग के जो टेबल पे ऐसे डालते हैं, पहले ऊपर यहाँ हाफ इंच क्लॉथ छोड़ के सीधा 2 मार्क करना है। ये मार्जिन के लिए, बेल्ट लगाने का मार्जिन है। ये बेल्ट लगाने वाला मार्जिन से भी हाफ इंच थोड़ा ज्यादा रख लेना हमें। ये क्यों, आपको कटिंग में पता चलेगा। पहले यहाँ हमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं ना, उसी के लिए यहाँ 1.5 इंच बेल्ट लगाने का भी इसी में ऐड करके ही अभी लेंथ लगाना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच बेल्ट भी लगाते हैं ना, उसी के बराबर लेंथ पकड़ते हैं। पैंट का लेंथ है 41.5। ये है इसका बॉटम में पट्टी के लिए। इसका घुटना है 19। ये घुटने का मेजरमेंट लेना है। पैंट लेंथ में ऑफ नहीं होता, लेना है, मेजरमेंट लेना है। अभी इसका लटक है 29। लटक का मेजर माप यहाँ लिखता हूँ। ये लटक का है 29। इसमें से 6 इंच माइनस करना है। 6 इंच माइनस करने से यह आएगा 23। 23 में दूसरा भाग यहाँ रखना है। दूसरा भाग आएगा 11.5। 11.5 आएगा, मगर हमें इसको कितना लेंगे, 11.25 रखेंगे। 11.25, 11.5 नहीं रखना है, 11.25 रखेंगे, थोड़ा कम करके। क्लॉथ को पकड़ के हमें क्लॉथ देखना है, क्लॉथ के बराबर डाउन करना है लटक। क्लॉथ जो नरम वाला स्मूथ वाला होता है उसको थोड़ा ऊपर को रखना है, लटक ज्यादा नहीं डाउन करना। अब हम इसका थोड़ा वन साइड करेंगे। ये थोड़ा हेवी साइज पैंट है, इसी को हमें क्या करेंगे, थोड़ा वन साइड करेंगे। थोड़ा वन साइड करने के लिए हमें पहले क्या करना है, यहाँ 1/2 इंच हमें डाउन करेंगे। 1/2 इंच यहाँ डाउन करेंगे, क्योंकि हेवी साइज पैंट को थोड़ा वन साइड काटने से क्लॉथ को जॉइंट नहीं पड़ेगा, इन साइड में क्लॉथ को जॉइंट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब ये मेजरमेंट क्या करना है, यहां से मेजरमेंट अब हमें वन साइड का मेजरमेंट करना है। ये 41.5, ये बॉटम पट्टी, ये 19 घुटना, ये 11.25 लटक का डाउन। फिर हमें यहाँ सेम मेजरमेंट करना है। सेम मेजरमेंट, ये 11.25 लटक, 19 घुटना, 41.5 लेंथ, ये बॉटम पट्टी। अब हमें इसका सीधा सा मार्क लगाएंगे। मार्किंग सीधा सा रहना है। ये वन साइड कटिंग कर रहा हूं, जॉइंट नहीं पड़ेगा, साइड में जॉइंट नहीं पड़ेगा। वन साइड कटिंग करते वक्त हमारे पास एल बेंड स्केल जरूर होना है, बहुत जरूर होता है। अब हमें इसका यहाँ सीधा सीधा सा मार्क लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए, ऐसे इस लाइन को मिला लेना है, हमें इस लाइन को मिला लेना है। ये है इसका सीधा सा मार्क। अब हमें यहाँ इसका 1 पॉइंट कम 2 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ 2.25 इंच रखेंगे, 2.25 इंच। यहाँ इसका राउंड शेप देंगे। ये राउंड शेप ऐसे रहना है बेहतरीन से। यहाँ 2.5 छोड़ेंगे। यहाँ फ्लाई का उक होता है ना, उक, वो यहाँ इसमें आना है, उक। इसका कमर है 41, हिप है 45.5, इसका थाई लूज है 29, इसका घुटने का लूज है 21, इसका बॉटम है 16। ये आपको पूरे के पूरे मेजरमेंट इसी पे आ गया है, देख लीजिए। 41 में 4वां हिस्सा रखना है। यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ 10.25,
41 में 4वां हिस्सा 10.25, इधर भी मार्जिन ले लेंगे। 45.5 में 4वां हिस्सा लेना है, 11.5, 11.5 डालने से 46 होगा। यहाँ हमें मार्जिन छोड़ के 11.5 रखेंगे। वन साइड का मार्जिन आ गया है। यहाँ दूसरे तरफ मार्जिन आना है या नहीं आना है, ये हमको टोटल राउंड पे आने का मेजरमेंट है। ये हिप का और थाई लूज का, ये दोनों भी टोटल राउंड पे ये मेजरमेंट आना है। 45.5 टोटल राउंड पे आके थोड़ा लूज होना है। 29 ये एज इट इज 29 थाई लूज आना है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ 29 थाई लूज में आधा आएगा 14.5, 14.5 में हमें फ्रंट लेना है, 14.25 फ्रंट लगाएंगे। 14.25, 14 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखता हूँ फ्रंट। हमें टोटल में देख लेंगे, यहाँ थोड़ा कम होता है वन साइड में, उसी के लिए हमें 29 में 14.5 आधा हुआ तो उसमें 14 भी रख सकते हैं। बैक में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बैक बड़ा होता है, फ्रंट छोटा होता है। फ्रंट पार्ट छोटा, बैक पार्ट बड़ा होता है। अब हमें सेंटर मेजरमेंट करना है। सेंटर मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एल बेंड स्केल से ही हमें सेंटर मेजरमेंट करेंगे। देखिए, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया है, फिर हमें यहाँ इसको ऐसे लगा लेंगे। देखिए, ये मिल गया है, ये यहाँ आया है। ये है इसका सेंटर। अब हमें ये 21 में आधा करना है। फिर 21 में आधा 10.5 होगा, 10.5 में फिर से आधा करना है, 5.25 इंच सेंटर होना है। यहाँ 10.5, 16, ये 16 में आधा आएगा 8 इंच, 8 में आधा आएगा सेंटर 4, यहाँ 8। देखिए, वन साइड आ गया है, क्लॉथ वन साइड आया है। वन साइड आने से जॉइंट नहीं पड़ता है। अब हमें ये स्केल से शेप मिलाएंगे। इसे शेप ऐसे स्केल से बेहतरीन से शेप मिलाना है। शेप मिलाने में अच्छा रहना है। शेप अच्छा होता तो पैंट अच्छा रहता है। यहां से सीधा सा मार्क। देखिए, वन साइड कटिंग करना बहुत आसान से बता रहा हूँ। वन साइड कटिंग हमको बहुत जरूर होता है। वन साइड कटिंग करने से हेवी साइज पैंट को भी जॉइंट नहीं पड़ेगा इन साइड में। यहाँ इसका हिप का कर्व स्केल से यहाँ थोड़ा लाइट वाला शेप देना है। डीप नहीं आना है, ज्यादा नहीं बढ़ना है। थोड़ा यहाँ 1/2 इंच कम हुआ है, ये 1/2 इंच कम हुआ है, हमें इसमें 1/2 इंच कम किया है। ये टोटल राउंड पे हमें बैक में बढ़ा लेंगे। यहाँ हिप का भी वन साइड मार्जिन ही आया है, हमें टोटल राउंड पे लेते हैं ये। आप लोग ध्यान से देखिए, बेहतरीन से बैठेगा पैंट। वन साइड का भी बेहतरीन से बैठेगा। अब हमें यहाँ ऊपर, ये है हमारा ओरिजिनल सीधा सा, यहाँ हमें 1.25 इंच ऊपर चढ़ाएंगे। फ्रंट में 1/2 इंच डाउन करेंगे। फ्रंट में 1/2 इंच डाउन करेंगे। आप लोग को थोड़ा डिश चेंज करके बताता हूँ। इसको आप लोग चाकमार बोलते हैं ना, चाकमार थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। आप लोग को दिखता है या नहीं है पता नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऊपर चल रहा है, मुझे भी नहीं दिखता है। ये देखिए, ये है हमारा, यहाँ 1/2 इंच डाउन हुआ है, यहाँ 1.25 इंच ऊपर चढ़ा है, ऐसे। अब इसका पॉकेट का मार्किंग डालेंगे। इसका क्रॉस पॉकेट डालते हैं 2.25 इंच। फिर यहाँ 1.25 इंच छोड़ेंगे। यहाँ इसका पॉकेट रखेंगे 6 इंच, 6 इंच पॉकेट ओपन। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। ये है वन साइड कटिंग। वन साइड कटिंग बेहतरीन से बैठना है, बैलेंस लॉस नहीं होना है। बैलेंस चले गया तो पैंट पूरा फॉल्ट होता है, फॉल्ट बैठता नहीं है, सीधा बैठता नहीं है।
आप लोग वन साइड कटिंग जानते हो? कमेंट में बता दीजिए। वन साइड कटिंग क्या है, इसके बारे में पता है आपको या नहीं है? कमेंट में बता दीजिए। ये कुटका लगाना है। कुटका लगाने से ही हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जोड़ते हैं। जब ये कुटके के बराबर जोड़ना है। एक पार्ट का ऐसे पलटा के देखिए, यहाँ ये कुटका मिल गया है। घुटने का कुटका मिल गया है, बॉटम का कुटका मिल गया है। ये कुटका मिलने से ही पैंट अच्छा बैठता है, नहीं तो बेंडिंग बेंडिंग हो जाता है पैंट। देखिए, वन साइड कटिंग फ्रंट हो गया है। वन साइड कटिंग है, इसको बोलते हैं वन साइड कटिंग। यहाँ 1.5 इंच, 1.5 इंच छोड़ के इसको ऐसे बैठालना है। यहाँ हमें 1.5 इंच जरूर होता है। 1.5 इंच, 1.5 इंच जरूर पड़ेगा इसको। अब हम इसका बैक का मार्किंग उठाएंगे, एक पॉइंट डाउन करते भी उठाएंगे। एक पॉइंट डाउन करना है, सीधा नहीं, एक पॉइंट डाउन होना है। यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 2.2 इंच। यहाँ अब हमें टोटल राउंड मापेंगे। यहाँ से मापेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा डाउन से मापना है। यहाँ 2.13 इंच तैयार हो रहा है, तैयार माप रहा हूँ। तैयार बोले तो इसका मार्जिन भी छोड़ के तैयार। यहाँ इसको चाहिए 29 तैयार। ये है 29, ये है 2.13 इंच। अब हम इसे इधर भी इसको मार्जिन देंगे। देखिए, ये हमें जॉइंट नहीं लग रहा है, पूरे के पूरा आ गया है। 29 प्लस आएगा, 29.5 भी रख सकते हैं इसको। 29.5 तक का इसको जॉइंट नहीं पड़ता है। 30 भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सरका के इधर भी 30 तक आता है। वन साइड कटिंग पे जॉइंट नहीं लगेगा। यहाँ से इसका शेप बेहतरीन से देना है। ये स्केल नजुक होने से शेप मिलता नहीं है। शेप अच्छे तरह से मिलाना है। अब इसका यहाँ है असल वाला बेहतरीन सा बैलेंस, इसको बैलेंस बोलते हैं। देखिए, ये हमें लटक डाउन करे जो मार्किंग है, इससे 2 इंच या 2.5 इंच तक एक मार्क लगा लीजिए। यहाँ से इसका शेप में, ये यहाँ से घुटने के पास से जो साइड में रेज होते आ रहा है ना, थई थई के तरफ, उसी में से इसको ऐसे मिलाना है। उसी में से जो थाइलूज का बैलेंस है ना, शेप, रेजिंग शेप, उसी में से यहाँ से इसको ऐसे मिला लेते भी इधर साइड में लाना है। साइड को आ गया है, यहाँ आ गया है। फिर यहाँ इसका बैक सीट हिप हिप का रेज करना है। हिप का, हिप होता है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं है। इधर भी होता है हिप, इधर भी होता है। हिप का राउंड राउंड वाला होता है ना, दोनों तरफ से बढ़ाना है। इसका भी बैलेंस के बराबर हिप को भी चढ़ाएंगे। अब हमें इसमें 41 में 4वां हिस्सा ले लेंगे फिर से यहाँ। इसका फिर यहाँ ½ इंच मार्जिन चले जाता है। हमें यहाँ डाट पकड़ना है। ये डाट के लिए 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे। डाट के लिए डाट डालना है 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। ये बैक में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब हमें यहाँ हिप का तैयार मापेंगे। हिप का तैयार मापेंगे, ये है 11 इंच। इसको 46 करेंगे। ये है 11 इंच, ये आ गया है भी 46 आ गया है। हमें 1.25 इंच लूज बढ़ाएंगे। ये है 1.25 इंच लूज बढ़ाएंगे।
पौना इंच लूज बढ़ाने से यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा शेप डीप आ रहा है। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे इतना नहीं रखना है, इतना रख सकते हैं। इतना रखने से यहाँ दो डबल डॉट आ रहा है बैक में। बैक में हमें क्या करना है, डबल डॉट डालेंगे, डबल डॉट, थोड़ा थोड़ा डबल डॉट डालेंगे। पौना इंच के दो डॉट पकड़ेंगे, बैक में डबल डॉट। अब हमें यहाँ से इसको एक 75 डिग्री के तरफ एक मार्क ऐसे लगा के, जो लटक का राउंड शेप है ना, इसको बैलेंस के बराबर ऐसे देना है। देखिए बेहतरीन से कितना प्यारा सा दिख रहा है राउंड शेप, अच्छा भी बैलेंस वाला। अब हम इसका लटक पूरा मापेंगे, 3 इंच छोड़ेंगे, 3 अंगुल, 3 इंच हटा के मापेंगे। 13.5 आया है, तैयार, तैयार माप रहा हूं। ये देखिए ये कितना आया है, 29, पूरा पूरा आया है 29.5। हमको ये तैयार होता है 29, इसका लटक है 29। ऐसे बेहतरीन सा रिजल्ट से कटिंग बता रहा हूं आपको, कोई भी परेशान नहीं है। आराम से सुकून से देखिए, हमारा कटिंग में रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है रिजल्ट। हमारे हमारे पास जो भी आते हैं वो बारे बार हमारे पास ही आते हैं कई सालों से। ये कस्टमर मेरे पास 10 साल ऊपर से आ रहा है, 10 साल ऊपर से। ये किधर भी नहीं जाता, ये नहीं, ये फिर 10 लोग को बुला लेगा है मेरे पास। ये पर्सन 10 लोग को फिर मेरे पास बुला लेगा है। ऐसे हमारे पास बेहतरीन सा रिजल्ट है। आप हमारा कटिंग बेहतरीन से देखिए, अच्छा देखिए, ध्यान से देख के आप लोग भी ऐसे वन साइड कटिंग कैसे करना है देखिए। वन साइड कटिंग मास्टर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वन साइड कटिंग बहुत मैटर होता है वन साइड कटिंग में। इसी के लिए वन साइड कटिंग मास्टर लोग नहीं बताते हैं। ये हिप में मार्जिन आप लोग जितना रखना चाहते हैं उतना रख लो, थोड़ा कम रख लो, ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि ये राउंड में ज्यादा होने से पकड़ता रहता है। अब देखिए, ये कुटका जरूर लगाना है, हर एक कुटका भी मिला के सिलाई करना है। कुटका कुटका मैच होना है, कुटका मिलाने से ही पैंट बैलेंस से बैठेगा, नहीं तो ये कुटका जब चेंज हो जाता है सिलाई करते वक्त, पैंट पूरा बर्बाद हो जाता है। पैंट बेंडिंग आ जाता है, बेंडिंग सीधा नहीं बैठता है। सीधा बैठने के लिए कुटका मिलाकर बैलेंस से सिलाई करना है, ऐसे बढ़ा लेना है। देखिए अब हमें क्या करेंगे, बैक पॉकेट का मार्किंग उठाएंगे। बैक पॉकेट का मार्किंग के लिए यहाँ 2.5 छोड़ेंगे, पॉकेट का ओपन रखेंगे 5.5। इसमें 3 भाग करना है, 3 भाग। 5.5 बोले तो पौना दो, पौना दो। हाँ अभी देखें, यहाँ इधर से पौना 2 लेंगे, इधर से पाव कम 2 लेंगे। यहाँ से 3.5 डाउन करेंगे, यहाँ से 3.25 डाउन करेंगे। यहाँ बैक में डबल डॉट लगाना है इसको, डबल डॉट, छोटा सा डॉट, पौना इंच पौना इंच। ये है बैक पॉकेट का मार्किंग, बेहतरीन से देखिए आप लोग। ऐसे डबल डॉट क्यों डाले हैं हमें, इसका हिप ज्यादा है, उसी के लिए डबल डॉट लगाए हैं, बैलेंस के लिए। ऐसे कटिंग करना है, बेहतरीन सा कटिंग आया है आपके सामने देखिए।
जॉइंट भी नहीं लगा है, 29 से प्लस हुआ है। थाई लूज, थोड़ा थाई लूज रखने से कस्टमर आराम से बाइक चढ़ते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसे कटिंग करिए बेहतरीन सा। आपके पास हर एक मेजरमेंट भी क्लियर से बताया हूँ। आप लोग वीडियो देखिए हमारे, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों के पास शेयर करिए। थैंक यू।